लालू परिवार के पास टोटल कितनी जमीन है, कहाँ कहाँ पे जमीन है, कितना धुर, कितना कट्ठा, कितना बीघा, ये सब कुछ तो आपको लोग बता देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि लालू परिवार के पास कितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, या फिर कितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कभी हुआ करती थी? और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो इनका है, इनके परिवार के लोगों के नाम के ऊपर है, उसमें डायरेक्टर रह चुके हैं, डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। ये कंपनियां किस तरह की कंपनी है और वो कंपनियां क्या बेचती है, क्या खरीदती है, किस तरह का बिजनेस करती है, कभी आपने सोचा है? आज के डेट में, अभी आज करंट के डेट में अगर आप देखिएगा तो टोटल जो लालू परिवार के पास रनिंग कंपनीज है वो 1 2 3 4 कंपनीज है। लेकिन टोटल पिछले 3 दशक के दौरान लालू परिवार के नाम पे टोटल 17 अलग अलग कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें से कि हम उन कंपनियों को हटा दे रहे हैं जो कंपनियां मीसा भारती के शादी होने के बाद मीसा भारती के नाम पे या उनके पति के नाम पे है, उसको हम हटा रहे हैं। अगर उसको आप जोड़ दीजिएगा तो उसमें 8 कंपनी और जोड़ दीजिए, यानी कि 17 और 8 हो जाएगा टोटल 25 कंपनियां। अब कोई भी व्यक्ति 41 बीघा का मालिक तो है, जमीन के मालिक है, लेकिन 18 या 25 कंपनियों का मालिक कोई एक परिवार हो तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि इन एक एक कंपनी के ऊपर अलग अलग एक एक सेपरेट वीडियो बनाने का हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा प्रूफ है, पूरा एविडेंस है, पूरा डिटेल है। लेकिन अगर हम एक ही वीडियो में इस अगर 18 के या फिर 25 कंपनियों को सारा बनाने लगेंगे तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम आज इस वीडियो में सिर्फ आपको उन कंपनियों के नाम, कब बना, कब रजिस्टर्ड हुआ, किस एड्रेस पर रजिस्टर्ड हुआ, ये सारा कुछ बताएंगे। और आज के डेट में करंट सिचुएशन में कौन कौन सी कंपनी लालू परिवार की रन कर रही है और उसके कौन कौन डायरेक्टर हैं, ये सब कुछ बताएंगे हम। जितनी कंपनियां, जो 17 कंपनियां बनी हुई है, उसमें से 11 कंपनियां अभी कलकत्ता होके आए हैं लालू परिवार अपनी पोती का बर्थडे मनाने के लिए। वहां पे कोलकाता के एड्रेस पे 2 कंपनी रजिस्टर्ड है, पटना के एड्रेस पे 4 कंपनी रजिस्टर्ड है, और पटना के एड्रेस पे जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो ज़्यादातर पुरानी कंपनियां हैं जो कि अब बंद हो चुकी है। दिल्ली के एड्रेस पे 11 कंपनीज रजिस्टर्ड है, उसमें से खास करके एक है डी एड्रेस है D1088 फ्रेंड्स कॉलोनी का, उस पर 4 अलग अलग कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो ये है। अब अगर आप शुरू से अगर आप देखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से से अगर आप देखिएगा कि कब रजिस्ट्रेशन हुआ किस कंपनी का, उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो उसमें जो सबसे पुरानी कंपनी जो है वो है इनकी लारा प्रोजेक्ट्स है। और लारा प्रोजेक्ट्स कंपनी आज रन नहीं कर रही है। लारा प्रोजेक्ट्स कंपनी में 2014 से लेकर 2017 तक तेजस्वी यादव और चंदा यादव, ये दोनों इसके डायरेक्टर रह चुके हैं। और उसके साथ साथ रागनी लालू जो हैं वो 2016 से 2017 तक इसके डायरेक्टर रहे हैं। 13 फरवरी 2017 को इन तीनों ने इस कंपनी से रिजाइन कर दिया। और ये कंपनी वही D1088 फ्रेंड्स कॉलोनी पर रजिस्टर्ड है। ये 20 लाख लगभग की, आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ की कंपनी है ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, हाँ, ये 2 करोड़ की कंपनी है। शेयर कैपिटल इसका है और पेड अप कैपिटल 4 लाख लगभग इसका है। और ये कंपनी बैलेंस शीट आखिरी इसने 2016 में जमा किया था, 31 मार्च 2016 को। उसके बाद कभी बैलेंस शीट नहीं जमा की। 17 में ये कंपनी जो है वो इनको छोड़ दिया है। और ये कंपनी जो है वो तेजस्वी यादव के ईमेल आईडी पे रजिस्टर्ड है। ये कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर दिया गया 2017 के बाद। तेजस्वी यादव जिनका ईमेल एड्रेस जो इसमें दिया हुआ है वो है tejasvi.yadav@gmail.com। ये हो गया। ये 1981 की कंपनी बनी हुई है, जिस समय तेजस्वी यादव जी का जन्म भी नहीं हुआ था। इसके बाद आइए 1991 में जो दूसरी कंपनी बनती है इनकी, और ये कोलकाता में रजिस्टर्ड होती है 1991 में, 18 नवंबर 1991 को, और इसका नाम है फेयर ग्रो होल्डिंग्स। और इस कंपनी में बन तो जाती है 81 में, लेकिन इस कंपनी में लालू परिवार का जो इंटरवेंशन है वो शुरू होता है साल 2014 में। 2014 में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और उसके साथ साथ चंदा यादव और रागनी 2016 में इसके पोस्ट पे आती है। तो तेजस्वी, तेज प्रताप और चंदा, ये तीनों 2014 में, सितंबर 2014 में इसके पोस्ट पे आते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं। और उसके बाद 2017 में तेजस्वी पहले इसको छोड़ते हैं, 2015 में तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों छोड़ देते हैं। पहले 9/11 को तेज प्रताप और तेजस्वी छोड़ते हैं इस कंपनी को 2015 में। और उसके बाद फिर 2017 में इस कंपनी को छोड़ देती है चंदा यादव। जब तेजस्वी, तेज प्रताप ने इस कंपनी को छोड़ा 2015 में, तो 2016 में इसको रागनी लालू आके ज्वाइन करती है और 2017 में पूरा परिवार इसको
कंपनी को छोड़ देता है। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कोलकाता में है और इसका शेयर कैपिटल लगभग 3.5 लाख का है और पेड अप कैपिटल भी 3.5 लाख का है। लास्ट फील जो बैलेंस इसका हुआ है बहुत पुराना हो चुकी है ये कंपनी जिस रजिस्ट्रेशन जिस ईमेल आईडी पर रजिस्टर्ड है उसका नाम है सीए ऑफिस पटना, यानी कि कोई ना कोई पटना के थ्रू ही ये रजिस्टर्ड हुई है। इसके बाद जो तीसरी कंपनी जो बनी है लालू परिवार के नाम पे वो 16 फरवरी 1996 में अगेन वही जो आपका दिल्ली वाला एड्रेस है D1088, ये बहुत पुराना एड्रेस है। इस पे बनता है कंपनी AB एक्सपोर्ट्स और AB एक्सपोर्ट्स अभी भी कंपनी रन कर रही है और इसमें अभी भी लालू यादव के परिवार का इसमें स्टेक है और इसमें रागिनी लालू जो है ये अभी भी इसको रन कर रही है, इसमें डायरेक्टर बनी हुई है। लेकिन इसमें इंटरवेंशन लालू फैमिली का स्टार्ट होता है 2011 में जब तेज प्रताप बनते हैं इसके डायरेक्टर। 11 से 15 तक ये रहते हैं, 14 में फिर तेजस्वी बनते हैं 11 से 15 तक, 14 में तेज प्रताप इसमें आते हैं, 15 में वो भी छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर 14 में चंदा यादव आती है और वो 22 तक रहती है, 22 में वो छोड़ती है। रागिनी यादव जो है वो 2016 में आती है, 22 तक रहती है और फिर 2016 से वो स्टार्ट करती है तो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। इसके साथ साथ 2022 में जब चंदा यादव इस कंपनी को छोड़ती है तो एक मिस्टीरियस पर्सन इसको कमांड संभालता है रागिनी यादव के साथ और उसका नाम है सरीकुल बारी। अभी सरीकुल बारी है, हमें कोई आइडिया नहीं पता है कौन है, क्या पता ये अब्दुल बारी सिद्दीकी के फैमिली से हो किससे, हमें नहीं पता। इसके बाद फिर KHK होल्डिंग्स है। KHK होल्डिंग्स का रजिस्ट्रेशन होता है 1998 में। ये सब वो दौर है जब अभी तक तेज प्रताप, तेजस्वी ये सब बहुत छोटे हैं, 15 साल 20 साल, जब तक इनको कोई कंपनी का आइडिया नहीं, ये सब कोई और खेला जा रहा है। तो 1998 6 नवंबर 1998 को दिल्ली के एक दूसरे एड्रेस पे एवेन्यू सैनिक फार्म के ऊपर ये रजिस्ट्रेशन होता है इस कंपनी का और ये कंपनी भी आज भी जिंदा है। इसका नाम है KHK होल्डिंग्स है और इस कंपनी में ये कंपनी तेजस्वी, राबड़ी ये सब किसी का नहीं होता है, ये पर्सनली मीसा भारती का कंपनी होता है। मीसा भारती 2015 में इसमें आती है, 2017 में इसको छोड़ती है और उसके बाद फिर इनके पतिदेव जो हैं 2015 में ज्वाइन करते हैं और आज तक इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक जो हमने आपको 3-4 कंपनियों का डिटेल बताया उसमें अगर आपने देखा होगा एक चीज़ नोटिस करने का कि कंपनी बन गई है 1981 में, कंपनी बन गई है 1991 में, कंपनी बन गई है 1996 में, 1998 में, लेकिन लालू फैमिली का इंटरवेंशन इसमें जो डायरेक्टर का पोस्ट जो जा रहा है वो 2015 से पहले एक में भी नहीं जा रहा है। सब 2015, 14, 11 से पहले किसी में भी नहीं। 11 जो AB एक्सपोर्ट है उसमें तेजस्वी सबसे पहली बार कंपनी का डायरेक्टर बनते हैं 2011 में, उसके बाद का ही कोई भी पोस्ट आ रहा है, उसके पहले का नहीं आ रहा है। तो आखिर ये क्या है, क्या लालू परिवार ने उस कंपनी को 1991 में, 81 में, 96 में, 98 में बना दिया था और बाद में इनको दिया गया? नहीं, ये कंपनी किसी और के नाम पे होती है और उस कंपनी को कोई भी फेवर, ये एक जनरल मोडस ऑपरेंडिस है किसी भी नेता का काम करने का कि आपने किसी कंपनी को लोन दिलवाया, किसी भी तरह का कोई फायदा दिलवाया और उस फायदे के बदले आपके किसी भी व्यक्ति को वो डायरेक्टर बना देंगे, उसमें शेयर दे देंगे बिना पेमेंट किए हुए या उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देंगे। और वही हुआ यहाँ पे 2011 के आसपास प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। 2011 से पहले जितनी भी आप देखिएगा लालू यादव के जितने भी काम करने के, करप्शन करने के या फिर जो कह सकते हैं अवैध रूप से पैसा कमाने का जो तरीका था, वो चारा घोटाला में फंसते हैं या तो फिर वो लैंड फॉर जॉब स्कीम में फंसते हैं। लेकिन 2010-11 के बाद जब ये एक्सपोज होना शुरू करता है तो ये नए तरीके से स्टार्ट करते हैं कमाई करना। और उस नए तरीके में ये जो तरीका मैंने बताया कि आपने किसी कंपनी को फायदा दिलवाया, उसको लोन दिलवा दिया, उसको प्रोजेक्ट दिलवा दिया और उसके बदले अपने परिवार के किसी सदस्य को आपने उसमें डायरेक्टर बना दिया, मेंबर बना दिया, शेयर होल्डिंग उसमें दिलवा दिया, प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना दिया, ये नया ऑपरेंडिस है। हालांकि इसके खिलाफ भी ईडी ऑलरेडी कई जगहों पे अक्सर बेनामी जो सेल कंपनीज हैं इनके नाम पे इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज को इन्होंने ईडी ने कैप्चर भी किया है, उसको बेनामी संपत्तियों को जो अभी चल रहा है कि लालू यादव के चारा घोटाले की सब संपत्तियों को उजागर किया जाएगा, उसको वापस लिया जाएगा। तो ये ऑलरेडी कंपनियों के थ्रू भी हो रहा है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो उसके साथ फिर और AB एक्सपोर्ट तक KHK हो गया, उसके बाद फिर मिसल पैकर्स एंड प्रिंटर्स है। इसमें भी अभी भी शैलेश कुमार जो कि मीसा भारती के हस्बैंड है वो अभी भी है। इसके अलावा एजिस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसमें भी अभी तक ये है। और ये कंपनी में बाकी लालू के फैमिली का नहीं, ये सिर्फ मीसा भारती और उनके पति का, ये 3 कंपनियां। किंगडम होटल एंड रिजॉर्ट जो आज भी फंक्शन कर रहा है, उसके साथ साथ एजी डिस्ट्रीब्यूटर और फिर मिसल एंड पैकर्स प्रिंटर्स, ये 3 कंपनी है। उसके बाद फिर जो लारा डिस्ट्रीब्यूटर है, लारा जो अभी भी रन कर रहा है, लारा
डिस्ट्रीब्यूटर जो एक तो एलईपी लारा प्रोजेक्ट वाले को एलईपी में कन्वर्ट कर दिया गया, लारा डिस्ट्रीब्यूटर अभी भी जिंदा है और उसमें तेजस्वी यादव तो नहीं लेकिन तेज प्रताप 2010 से 2015 तक इसके डायरेक्टर रहते हैं। उसके बाद फिर उसके पहले इसमें राबड़ी देवी 2005 से इसमें डायरेक्टर है। एकमात्र कंपनी जो पुरानी कंपनी है लालू फैमिली के नाम पे है और उसमें राबड़ी देवी रहती है, उसमें कोई इनके बच्चे नहीं रहते हैं। 2005 से लेकर के 2017 तक राबड़ी देवी रहती है। फिर तेज प्रताप को इसमें लाया जाता है, 2010 से 2015 तक वो रहते हैं और फिर 2014 में जब 15 में छोड़ते हैं उससे पहले आ जाती है रागनी यादव, 2015 से तक वो रहती है। और आज भी इस कंपनी के में कह सकते हैं कि चंदा यादव, राबड़ी देवी और रागनी यादव, ये तीनों आज भी इसके डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे बने हुए हैं। इस कंपनी का पेड अप कैपिटल जो टोटल है वो लगभग 50 लाख का है और 47 लाख का इसका लगभग शेयर कैपिटल 50 लाख का है, 47 लाख का पेड अप कैपिटल है और इनका लारा के नाम से ही रजिस्टर्ड है। ये कंपनी जो है वो आपका अगेन दिल्ली में एक तीसरे एड्रेस पे 3rd फ्लोर माज नहर सिंह कॉम्प्लेक्स में रजिस्टर्ड है। इसी तरह से आप एक और कंपनी सनराइज आईटी इंफ्रासॉफ्ट, ये कंपनी भी रजिस्टर्ड है और ये आज भी रन कर रही है। इसमें चंदा यादव 2012 से लेकर 2019 तक थी, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और आज के डेट में इसमें गीता यादव इसकी डायरेक्टर बनी हुई है। इसी तरह से वेबफंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, इसमें भी गीता यादव आज भी बनी हुई है। 2008 से लगातार आज तक ये जमाई हुई है इसमें अपना पैर। इसके अलावा फिर ब्लू बेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जो कंपनी है उसमें गीता यादव 2014 से लेकर 16 तक रही थी, लेकिन आज इसमें नहीं, कोई इस कंपनी का नहीं है मालिक। और इसके बाद फिर शिव ओहोम एंटरटेनमेंट, इसमें तेज प्रताप, सिर्फ तेज प्रताप कुछ समय के लिए रहे थे और ये तेज प्रताप का शायद पर्सनल इनिशिएटिव था। शिव ओहोम कंपनी जो म्यूजिक कंपनी है, कैसेट्स वगैरह बनाती है, तो इनके बहुत सारे दोस्त हैं जो इस तरह का काम करते हैं, तो उनके साथ मिलकर के इन्होंने बनाया कंपनी, लोन वोन दिलवा दिया बैंक से, क्योंकि भाई मंत्री जी हैं, 2016 में ये मंत्री थे तेज प्रताप, मंत्री जी, तो मंत्री जी को कंपनी को कोई भी बैंक कैसे मना कर सकता है लोन देने से। बैंक का लोन वोन हो गया, साल भर के अंदर इन्होंने कंपनी छोड़ दिया। 7 जुलाई 2016 में इन्होंने कंपनी ज्वाइन किया और मार्च 2017 में इन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, सिर्फ लोन दिलाने के लिए इनको शायद कंपनी इन्होंने ज्वाइन किया था। एक लारा प्रोजेक्ट, लारा का सारा कंपनी अभी भी रन कर रहा है, एक लारा प्रोजेक्ट्स करके कंपनी है, एकमात्र कंपनी जिसमें तेजस्वी यादव आज भी स्टेक होल्डर बने हुए हैं, डायरेक्टर बने हुए हैं। और ये जो कंपनी है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 2017 में, सबसे लेटेस्ट कंपनी यही है और इसमें अभी भी राबड़ी देवी, तेज प्रताप, तेजस्वी, ये तीनों को तीनों डायरेक्टर बने हुए हैं। और इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो इन्होंने नहीं बताया है। पेड अप कैपिटल इसका लगभग 4 लाख रुपए का है, जो कि बहुत कम है। इसी तरह से एलआर राइस एंड मल्टी ग्रेन्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें भी ये लोग आ गए हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए। तेज प्रताप इसमें 2019 से लेकर 2022 तक रहते हैं, उसके बाद कंपनी को छोड़ देते हैं। और इस कंपनी का लास्ट जो है आपका, उसके बाद आइसबर्ग डिस्टिलरीज जो है उसमें भी चंदा यादव, गीता यादव ये रहे हैं और ये लोग भी छोड़ दिए हैं। इसके अलावा फिर एके इन्फो सिस्टम है, वो कंपनी एके इन्फो सिस्टम जो है वहाँ से भी तेजस्वी भी रह चुके हैं इसके 2014 से 15 तक। उसके बाद तेज प्रताप 14 से 15 रह चुके हैं, 17 से लेकर के 17 में ही कुछ महीनों के लिए राबड़ी देवी रह चुकी है। उसके बाद फिर चंदा यादव इसमें 2014 से 22 तक रह चुकी है। उसके अलावा रागनी यादव इसमें 16 से 22 तक रह चुकी है। अब इसमें 1-2 और मिस्टीरियस नाम है जो मैंने सारिक बारी बताया, इनकी फैमिली से नहीं है, लेकिन इनकी कंपनी में बार बार इनका नाम आपको दिखेगा। सारिक बारी का नाम दिखेगा, अमित कुमार जो कि आइसबर्ग डिस्टिलरीज के कंपनी जो है, और एके इन्फो सिस्टम, इन दोनों कंपनियों में ये लोग डायरेक्टर रह चुके हैं। इसी तरह से राजेश कुमार एके इन्फोटेक में भी रह चुके हैं और ये कंपनी उसी एड्रेस पे रजिस्टर्ड है जो D1088 है, जो कि लालू यादव की पहली कंपनी थी, उस पर रजिस्टर्ड ये कंपनी है। इसी तरह से आपका आइसबर्ग इंडस्ट्रीज करके भी ये कंपनी है, उस पर रह चुकी है। इसके अलावा जो कंपनीज मिसा भारती और उनके पति के नाम पे है, उसमें लालू फैमिली के किसी का वो नहीं है। और संभवतः पहली कंपनी जो जिसको कह सकते हैं कि लालू परिवार के द्वारा बनाया गया था और आज तब से लेकर के आज तक बने हुए हैं, वो इन्हीं का कंपनी शैलेश कुमार का ही बनाया और शैलेश यादव का ही बनाया, जिसे ओम डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन 2004 से ही कंपनी चल रही है। ख्याति बिल्डर्स के नाम से ख्याति इंफ्रास्ट्रक्चर, ख्याति बिल्डर्स, ख्याति कंस्ट्रक्शन, ये कंपनी सारी कंपनियां 2004-05 से ही चल रही है। और इसमें लालू ये जो है आपके दोनों पति पत्नी रहे हैं, अब दोनों के दोनों छोड़ चुके हैं इस कंपनी को। हालांकि होटल वाला जो है वो अभी भी चल रहा है। तो ये डिटेल हमने बताया
ऑलरेडी लंबा वीडियो हो जाता है। अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी भी कंपनी का डिटेल एनालिसिस अगर आप चाहते हैं कि पूरा कंपनी का पूरा जो है आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ बताइए, आप हमें कमेंट में लिख करके बताइए। उस कंपनी पे हम एक अलग से वीडियो बना करके आपको देंगे। डिटेल हमारे पास सारे कंपनियों का मौजूद है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।